बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने एक्सरसाइज सीखनी है वो एक्सरसाइज 1.5 है। और एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2 को आज हमने डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 to 10 एंड ए इज़ इक्वल टू 1 4 8 9 10 or b is equal to 2 3 4 7 10, then show that a minus b is not equal to b minus a intersection b is equal to b intersection a union b is equal to b union a complement is not equal to b complement। हमने वेन डायग्राम के ज़रिए हमने इसको प्रूफ करना है। देखो, वेन डायग्राम क्या होता है। एक साइंटिस्ट था जॉन वेन, उसने ये ऑपरेशन डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्रेस किया, तो इसलिए इस को वेन डायग्राम का नाम दे दिया गया। अब देखो बेटा, कोई से अगर दो सेट हैं, उनका आपस में जैसे ए और बी है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन है वो तीन तरह में के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई यानी ये ए और बी है, ये दो सेट हैं, इनका आपस में रिलेशन हो सकता है या ये डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं, या फिर ये ओवरलैपिंग सेट हो सकते हैं बेटा, या फिर ये सब सेट हो सकते हैं। अब देखो, और डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन ना हो। जैसे देखो, ए सेट है, इसमें 1 2 3 और बी सेट है वो 4 6 7। देखो बेटा, ए और बी इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और जो जॉन वेन ने इनको रिप्रेजेंट किया, सर्कल से रिप्रेजेंट किया दिया, यानी ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए अलग अलग हमने लिख दिया। इस तरह ओवरलैपिंग सेट कौन से सेट होते हैं, जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स कॉमन ना हो। जैसे ए सेट है, इसमें 1 4 8 9 10, बी सेट है 2 3 4 7 10। अब देखो बेटा, ए और बी इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 और 10, इधर भी है इधर भी है। और इसी तरह जो एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, जैसे ए सेट है, इसमें 1 8 और 9। इसी तरह बी में जो एलिमेंट्स हैं 2 3 7, यानी बी के वो कुछ एलिमेंट्स ए में कॉमन नहीं है और बी के कुछ एलिमेंट्स ए में कॉमन है। इसी तरह ए के कुछ एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन है और बी कुछ कॉमन नहीं है। अब तो इसको सर्कल से शो करते हैं हमारे पास, यानी ये सर्कल, ये सेट ए है, इसको ए का नाम दे दिया, ये सेट बी है, इसको बी का नाम दे दिया, इस सर्कल को। अब देखो बेटा, क्योंकि ये दोनों जो हैं कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसलिए दोनों सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो सेम रख दिया, और वो जो सेम है वो वहाँ पर कौन से एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, यानी 4 और 10। 4 और 10 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। अब देखो, ये सेट 4 और 10 वो इस सर्कल में भी है, 4 और 10 इस सर्कल में भी है। इस तरह वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, वो या ए में है, वो 1 और 8 9। इस तरह बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो 2 3 7। तो ये इनको आप ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सब सेट ऐसे सेट होता है कि एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हो। जैसे ये एग्जांपल मैंने 2 सेट लिख दिए हैं, ए सेट 1 से लेकर 10 तक, बी जो है 1 से लेकर 20 तक। अब देखो बेटा, अब यानी ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए को आप बी का सब सेट कहते हो और बी को सुपर सेट। और जो सुपर सेट होता है वो आपने वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं, जो सुपर सेट है उसे बड़ा सर्कल बना देते हैं, जो सब सेट होता है उस बीच के अंदर जो है ये एक और छोटा सर्कल बना देते हैं और उसका नाम एक रख दिया। अब देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे यू का नाम दे दिया। अब देखो बेटा, पहला हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देखो, u जो है हमारे पास, u यूनिवर्सल सेट, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट हैं अकॉर्डिंग टू आवर गिवन क्वेश्चन 1 2 3 अप टू 10, यानी 10 तक सारे एलिमेंट्स। और इस तरह a सेट है 1 4 8 9 10, b सेट है 2 3 4 7 10। देखो, जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो आपने
रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस तरह ए और बी का आपस में रिलेशन क्या है, देखो बेटा इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 10 है, इधर 10 है, तो ये तो एलिमेंट्स कॉमन हो गए। अब इसमें 1 इधर है, इधर 1 नहीं है, इसी तरह 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, तो ये कौन से सेट हो गया, ये ओवरलैपिंग सेट। अभी हमने डिस्कस भी किया है। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, और वो मैंने अभी लिखा भी है, यही सेट मैंने लिखे थे। देखो ये कॉमन जो हिस्सा है वो दरमियान वाला आ गया, जो ए के बी के साथ कॉमन नहीं है तो वो ये वाला हिस्सा आ गया, और बी का जो ए के साथ कॉमन नहीं है तो वो ये वाला हिस्सा आ गया। देखो हमने ए माइनस बी लेना है, जो पहला क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या है, यानी ए के वो एलिमेंट्स बी जो बी में ना हों। अब देखो बेटा ये जो ए सेट कौन सा है, ये वाला ए सर्कल, और बी सेट कौन सा है, ये बी सर्कल। अब ए सर्कल का कौन सा हिस्सा है जो बी में नहीं है, ऑब्वियसली वो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जो बी में नहीं है तो उसी को शेड कर देंगे। तो मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, उसे लिख दिया कि वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ए माइनस बी, यानी जो ए माइनस बी का जो एरिया है वो ये वाला है। इस तरह जब बी माइनस ए लेंगे, बेटा अब बी माइनस ए, देखो ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट बी सेट। अब देखो बी माइनस ए से मुराद है बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हों, यानी बी सर्कल का जो वो हिस्सा जो ए में नहीं है तो वो कौन सा हिस्सा है, वो ये वाला हिस्सा है, तो इसको शेड कर दिया, इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, तो इस हम सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बी माइनस ए को। देखो अभी हमने पहले किया, जो वर्टिकल लाइन थी उस यानी ए माइनस बी लिया था तो उस ये वाला हिस्सा शेड किया था, जब बी माइनस ए लिया तो उसका ये वाला हिस्सा शेड किया था। दोनों का जो एरिया है, यानी ए माइनस बी का एरिया और है, बी माइनस ए का एरिया और है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए।